अमन भी आ रखा है घर पे। मेरी बड़ी जयपुर रहती थी, उसकी अनबॉक्सिंग मेरी दादी कर रही है। जेब भी सिल के गया था। मैं अपनी मम्मी को थोड़ा सिखाओ यार कि पे हमें इनवाइट किया है यहाँ नेपाल। और अमन और अनीता का प्यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। आज के ब्लॉग की शुरुआत लेट इसलिए हो रही है क्योंकि आज सुबह से हम बिजी थे। आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज हल्की धूप आ रही है, बाकी मौसम तो आज खराब ही है। अभी हमारा नाश्ता नहीं बना है, अब मम्मी गई है किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और अमन की फरमाइश पे आज हमारे नाश्ते में कुछ स्पेशल बन रहा है। आज के नाश्ते में मेरी मम्मी बना रही है आलू की भरी हुई पूरियाँ, जिसके लिए मेरी मम्मी ने अभी आलू का पेस्ट बना के रख दिया है। और अब शुरू हो गई है मेरी मम्मी पूरियाँ बनाने में। और मेरी मम्मी इतनी मोटी मोटी पूरियाँ बनाती है। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है। तो आज के नाश्ते में मेरी मम्मी ने बना रखे हैं, गढ़वाली भाषा में हम इन्हें स्वांगड़े बोलते हैं। और उसी के साथ है दही और चाय। और अमन जा रखा है नानी के घर। मम्मी यहाँ से बना रही है और मैं खा रही हूँ क्योंकि 11:30 हो गया है और मुझे भूख लग गई है। और मेरी मम्मी ने बस जिसके लिए बनाए थे वो आया ही नहीं, गलती से मैं खा रही हूँ। उसके कारण मेरा भला भी हो रहा है कि चलो मुझे भी मिल रहा है। और अभी हमने नाश्ता कर दिया है, तो अब मैं और मेरी माँ जा रहे हैं खेत में गुड़ाई करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे 3 खेत, और तीनों खेत में मेरी मम्मी के मनपसंद का जो मंडवा है वो बोया गया है। तो अब कुछ दिनों तक मेरी मम्मी यहीं निलाई गुड़ाई करेगी। तो सबसे पहले मेरी मम्मी बड़े वाले खेत में आ गई है। और ये खेत हमारा यहाँ से लेकर सामने दादा लोगों के अखरोट के पेड़ तक है। और मेरी मम्मी की मरोड़ के लिए कहीं जगह नहीं है। अभी आ रही है 12 बजे खेत में और मुझे बोल रही है कि कर पाऊंगी बल मैं इसे आज पूरा। मैंने कहा हाँ, आज इसे क्या, मेरी मम्मी आज 3 खेत कर देगी क्योंकि मेरी मम्मी बहुत किसान है। और यहाँ मंडवा कम और जो कबाड़ा है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। और एक आध दिन में लगभग सभी लोग फिर से खेतों में दिखाई देंगे मंडवे की निलाई गुड़ाई करने के लिए। अभी धूप बहुत ज़्यादा है पर कुछ लोग अभी भी आते हैं, जैसे मेरी मम्मी हैं और नीचे मेरी ताई जी हैं, तो वो लोग अभी भी आते हैं। इन्हें ना धूप लगती है ना कुछ। तो पहाड़ों में महिलाओं का जीवन बहुत संघर्ष भरा होता है, पर जो मज़ा है वो इसी जीवन में आता है क्योंकि शहरों में खाना है और बैठना है, यहाँ तो कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है। और जैसी संडे की शादी हुई वैसी मेरी बड्डी ने गाय गुई सब बेच दी। तो मेरी बड्डी ने काफ़ी पीटा यहाँ पे ला के रखा था। तो अब मेरी बड्डी ये पीटा ली जा रही है चाचा लोगों के यहाँ क्योंकि उनकी भैंस है, तो उसके काम आएगा ये पीटा। तो मेरी बड्डी बहुत दयालु है, मेरी बड्डी को बहुत दया आती है। तो दादी रोज पीटा ला रही थी, बड्डी से देखा नहीं गया। तो बड्डी ने बोला जो पीटा मेरे घर में है मैं लेके आऊँगी। और बड्डी इतनी दयावान है कि लेके भी खुद जा रही है। हाँ, पर देती नहीं है, सिर्फ बोलती है। हाँ, तो ये वाले गुण भी बहुत कम लोगों में होते हैं कि जो देते कम हैं बोलते ज्यादा हैं। मेरी बड्डी में है ये गुण। तो बहुत टाइम पहले मेरी बड्डी जयपुर रहती थी और इस बार भी मेरी बड्डी जयपुर घूम के आई है। और मेरी बड्डी बोल रही है कि मुझे इतना अच्छा लगा बोले कि मेरी बड्डी का शरीर ही वहाँ से आने को नहीं करा। तो होता ही है, जहाँ पहले रह रखे हो वहाँ जाओ तो वहाँ जो चीज़ें होती है उनको देखने का अलग ही मज़ा होता है। थोड़ी देर निलाई गुड़ाई करने के बाद अभी धूप लग गई है बहुत भयंकर। तो अब मेरी मम्मी और मैं जा रहे हैं घर। मेरी बड्डी अभी भी लगी हुई है पीटा ले जाने पे। और यहाँ से भी सभी लोग जा रखे हैं खेतों में मंडवे की निलाई गुड़ाई करने के लिए। धीरे धीरे धूप बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। तो अभी मेरी चाची भी आ गई है खेत से घर। अपने साथ मेरी चाची लकड़ियाँ भी लेके आ गई हैं। और महिलाओं का वार्तालाप पूरा नहीं होता है। मेरी मम्मी थोड़ा वहाँ पे गप्पे मार रही है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे। तो घर पहुँचते पहुँचते कम से कम 3 बजा देगी मेरी मम्मी।
जैसे हम खेत से आए वैसे ही अमन भी आ रखा है घर पे। तो क्या दिया तुझे नानी ने? तो आज ये एक कट्टा लेके आया है। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या दिया है मेरी नानी ने। और अभी हमारा शौर्य भी आ गया है स्कूल से। और यहाँ पे मेरी मम्मी के मायके से जो सामान आया है उसे देखने के लिए दादी भी आ गई है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो मेरी दादी की समधन ने मेरी मम्मी के लिए भेजा है वो उसकी अनबॉक्सिंग मेरी दादी कर रही है। लोगों की बारी के मायके से मिठाई मुठाई आती है, मेरी दादी की बारी के मायके से ये सब आता है। वही तो एक बारी नैड और एक बारी सैड से लानी चाहिए, तब मिक्स हो जाता है। और मेरी नानी ने जो भेजा है ये भेजा है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में ढोलन बोला जाता है। इसकी बहुत अच्छी काफली होती है। और साथ में है जो इस बार हमने नहीं खाए, इसको ढूंढने के लिए जब कृष्णा आई थी तब हम गली गली गए। तो आज इतने सारे हमारे घर पे ही आ रखे हैं। इस बार मेरी मम्मी की फेवरेट सब्जी ये है। और खास बात ये है कि अभी हमारा शौर्य भी यही चीजें लेके आया है। और लोगों की नानी बहुत कुछ देती है, हमारी नानी ने यही दिया। तो जेब भी सिल के गया था, खाली भेजी। तो मम्मी अपनी मम्मी को थोड़ा सिखाओ यार कि पैसे पूसे भी देने होते हैं। तो यहाँ पे अमन बोल रहा है कि जैसी मेरी नानी है वैसी मेरी मम्मी है। और समदीड़ी की समूड़ मेरी दादी को इतनी पसंद आई कि मेरी दादी सारी सब्जी खोलने लग गई है। और इतनी सब्जी के साथ ये मेरी नानी ने घर के आलू दिए हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। और थोड़ा सा लेंगड़े लेके अभी दादी चली गई है। बाकी मेरी मम्मी लगी हुई है अपने मायके की समूड़ संभालने पे। शाम हो गई है और अमन भी चले गया है। तो आजकल अमन अपने फोन से नीचे नहीं देख रहा है, लगा हुआ है जहाँ जा रहा है, रास्ता भी नहीं देख रहा है, फोन में ही देख रहा है। तो आजकल इसे पता नहीं क्या हो रखा है। और रोज हम इस समय जाते थे घूमने के लिए, पर अभी हम जा रहे थे घूमने के लिए, तब तक मैं और मम्मी चाय पे इनवाइट हो गए हैं। और चाय पे हमें इनवाइट किया है यहाँ पे दादी ने। और अनीता चाय लेके पहले से खड़ी है। यहाँ पे शेरू आराम से सो रहा है, इसने अभी घर चाय पी और अभी फिर से चाय पीने लग गया। जब से हमारी भैंस ने दूध देना बंद करा है तब से और किसी चीज की खुशी नहीं हो रही है जितनी की दूध वाली चाय पीने की खुशी हो रही है। तो यही अभी हम सब बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। आज तक मैंने अपने गाँव में सिर्फ फूल गोभी और पत्ता गोभी होते हुए देखी है, पहली बार मैंने अपने गाँव में ब्रोकली होते हुए देखी है। तो सुबह से बहुत भयंकर धूप लग रखी थी और अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और यहाँ भी अमन लगा हुआ है फोन पे। और अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अभी एकदम बहुत तेज बारिश होने लग गई है। और अमन और अनीता का प्यार। और हल्की फुल्की बारिश होने के बाद अभी बारिश भी रुक गई है और इन दोनों की तैयारी भी हो गई है। नेपाल जा रहे हैं, नेपाल। ये दोनों आजकल भयंकर आवारा बन रखे हैं, तो ये घर में कम ही टिकते हैं। इनकी फिर से तैयारी हो गई है घूमने जाने के लिए। तो कल से चाचा फिर से अकेले हो जाएंगे क्योंकि कल से अमन चला जाएगा ऋषिकेश। और ये चली सवारी। और जब भी यहाँ आओ तो अनीता की ड्यूटी लग जाती है चाय की। तो अभी दूसरी बार की चाय ये बना रही है। आज हमारे यहाँ दूध आया तो आज ही हम उस दूध को खत्म कर देंगे। दादी और मम्मी चली गई है यहाँ से, तो मम्मी जा रही है आज दादी के साथ घूमने के लिए और दादी जा रही है घास के लिए। हीरो की तैयारी भी हो गई है। और चाय पीने के बाद अभी मैं और अनीता जा रहे हैं खेत में सब्जी लाने के लिए, क्योंकि अमन कल जा रहा है ऋषिकेश। तो थोड़ी बहुत सब्जी हमें उसके लिए लानी है और थोड़ी बहुत सब्जी हमें अपने लिए लानी है। और हमारे पास है आज इतना बड़ा चाकू। जैसे ईद का चांद कभी कभी दिखता है, वैसे आजकल मेरी चाची भी कभी कभी दिख रही है। तो आज काफी दिनों के बाद मेरी चाची घर में ही है, नहीं तो मेरी चाची पूरे दिन भर गायब रहती है। अब शुरुआत हो गई है हमारे गांव में सब्जियां लगने की। तो मेरी बड़ी लोगों के भी यहाँ पे काफी अच्छी पत्ता गोभी लग रखी है। तो हम जा रहे हैं परसों जिस खेत में हम चाचा लोगों के गए थे उसी खेत में। धीरे धीरे हमारे गांव में मिर्च भी होने लग गई है। तो अभी हम पहुंच गए हैं खेत में और इस खेत में शिमला मिर्च, भिंडी, पत्ता गोभी और लौकी, बहुत सारी चीजें दादी ने बोई है। तो अभी हम देखते हैं हम क्या क्या निकाल पाते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो सबसे अच्छी हो रखी है वो हो रखी है शिमला मिर्च। और सोच के हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे बहुत सारी पत्ता गोभी होगी, पर इस बार पत्ता गोभी नहीं है। इस बार जो है वो है भिंडी और शिमला मिर्च। तो अभी मैं और अनीता सबसे पहले भिंडी निकाल रहे हैं। और भिंडी निकालने के बाद अभी हम निकाल रहे हैं एक फूल पत्ता गोभी का। खेत से सब्जी निकालने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर।
और यहाँ से सब्जी लेके अनीता जाएगी घर और मैं जाऊंगी अपने घर। और यहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शौर्य महाराज। आज बोलो ना सही, पहली बार कुछ क्योंकि आज इसको गुस्सा आ रहा था, मैंने पहले ही ऐसा बोल दिया कि इसका गुस्सा शांत हो जाए। और दादी यहाँ आई है घास निकालने के लिए। और काफी दिनों के बाद अभी शेरू भी आ गया है हमारे घर पे, क्योंकि अभी मेरी माँ भी आ गई है घर और चली गई है धारा पानी के लिए। और मैं और शौर्य भी आ गए हैं घर। और आज आसमान लगभग बहुत खराब हो गया है। और दिक्कत ये नहीं है कि आसमान खराब हो रहा है, दिक्कत ये है कि जैसी थोड़ा सा बारिश होती है हमारे यहाँ से लाइट चली जाती है। और इसे तो शर्म ही नहीं है, इसने शर्म लाश सब बेच के खाई है, इतनी बड़ी बहन को मार रहा है ये। तो अब सबसे पहले मैं फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अनीता भगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।